सेल सेल सेल। सबसे बड़ी खुशखबरी परभनी वासियों के लिए। परभनी शहर के जिंतू रोड स्थित सिटी फंक्शन हॉल यहां पर सिर्फ 23 रुपए में हर माल 23 रुपए में खरीदने के लिए इस सेल का पूरी तरह से फायदा उठाइए। जो सेल चल रहा है इस सेल का फायदा जरूर उठाइए। इस सेल में आइए परभनी शहर के जिंतू रोड स्थित सिटी फंक्शन हॉल यहां पर आप लोगों के लिए बम्पर धमाका ऑफर सिर्फ 23 रुपए में सेल। इस सेल के लिए जरूर आइए। परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। माइनॉरिटी डेवलपमेंट की जानिब से जिस तरह से काम किया गया है, हकीकत में महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम का अल्पसंख्यकों के अधिकार तथा विकास के लिए अल्पसंख्यक विकास परिषद का आयोजन परभनी शहर में 12 दिसंबर 2025 को दोपहर में 2 बजे ब्राइट स्टार इंग्लिश स्कूल इकबाल नगर परभनी यहाँ पर रखा गया था। इस मौके पर जिस तरह से यहाँ जो मेहमान खुसूसी के तौर पर आने वाले लोग थे, उनमें बहुत जिम्मेदारी के साथ में जाकिर शिकलगर संस्थापक अध्यक्ष, सैयद लईक नक्शबंदी साहब, शेख उस्मान साहब, उसी के साथ में डॉक्टर असलम बारी कार्याध्यक्ष, शेख मारूफ साहब, ये लोग मौजूद थे। और इनके अलावा परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत जो पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, और परभनी शहर के दरगाह रोड पर पूरी तरह से इन्होंने अपने एक अच्छे काम का जो सोशल वर्क है उसका एक ऐसा मिसाल कायम किया है इनकी पूरी टीम ने, वो है इंजीनियर अब्दुल समद साहब। इंजीनियर अब्दुल समद साहब ये किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। इन्होंने जिस तरह से मुस्लिम समाज के लिए फलाह और बहबूदी का काम किया है, हकीकत में इन्हें भी इस वक्त यहाँ पर बुलाया गया था। इस वक्त डॉक्टर जफर इकबाल साहब इनकी भी मौजूदगी थी, और इसके अलावा परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत गुलाम मोहम्मद मिट्टू साहब ये भी यहाँ पर मौजूद थे। ब्राइट स्टार स्कूल में जिस तरह से इस फोरम का जो प्रोग्राम रखा गया था, इनमें दोपहर में 2 बजे इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, और जिम्मेदारी के साथ में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम में जिस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से जो जिम्मेदारी के साथ में इन लोगों को काम करना है, उसमें अल्पसंख्यक आयुक्त एमआरटीसी मार्टी जिस तरह से यहाँ पर वो जिला अल्पसंख्यक कक्ष के लिए अधिकार और कर्मचारी नियुक्त करना है, ऐसी भी इस वक्त इनकी पहली मांग थी। दूसरी मांग अल्पसंख्यक विकास विभाग विकास किमान 30,000 कोटि का यहाँ पर बजट मंजूर किया जाए। मार्टी के लिए किमान 500 कोटि बजट मंजूर किया जाए। हर जिले में 500 आसन क्षमता सभागृह, अभ्यासिका, लाइब्रेरी, 100 विद्यार्थी क्षमता विद्यार्थियों का जिस तरह से यहाँ पर वसतिगृह कंप्यूटर के साथ में मुकम्मल किया जाए। सेंटर और सुविधा बहुउद्देशीय अल्पसंख्यक भवन मंजूर किया जाए। उसी के साथ में पंत प्रधान 15 कलमी अल्पसंख्यक विकास कार्य की व्यापक प्रभावी अमलबजावनी की जाए। अल्पसंख्यक सुरक्षा कायदा मंजूर किया जाए। अल्पसंख्यक कौशल्य विद्यापीठ मंजूर किया जाए। अल्पसंख्यक समाज के सामाजिक शैक्षणिक सर्वे करके उन्हें नया विकास योजना बनाकर मंजूर किया जाए। उर्दू माध्यम के स्कूल में जिस तरह से एक विषय अंग्रेजी माध्यम का भी यहाँ पर किया जाए। हर जिले में नवोदय और सैनिकी शाला के धरती पर कम से कम 180 विद्यार्थी क्षमता का निवासी स्कूल यहाँ पर शुरू किया जाए। इस तरह की मांग इस वक्त इन लोगों ने रखी है, और पूरी तरह से ये लोग जो काम कर रहे हैं समाज के हित के लिए, समाज की फलाह के लिए, समाज के बहबूदी के लिए है। महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम पिछले कई वर्षों से लगातार जिस तरह से काम करता हुआ नजर आ रहा है, ये सराहनीय काम है कि ये जिस तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ये उल्लेखनीय काम है। सैयद लईकुद्दीन नक्शबंदी साहब, शेख उस्मान साहब, शेख मारूफ साहब ये परभनी की जानी मानी शख्सियतों में से है, और ये पूरी तरह से अपने काम को अंजाम देने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिकली तैयार रहते हैं। इस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त अब्दुल समद साहब इन्होंने जिस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया है, ये हम आपको सुना रहे हैं कि किस तरह से
इंजीनियर अब्दुल समद साहब इन्होंने अपने ख्यालात का इस वक्त इजहार किया है, किस तरह से इन्होंने भी गाइडलाइन यहाँ पर की है। मोहम्मद मिट्टू साहब, डॉक्टर जफर इकबाल साहब और ये आए हुए एनजीओ के सभी जिम्मेदारान, मैं सबसे पहले डॉक्टर जाकिर शिकलकर साहब का और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का दौरा करके सक्सेसफुली तकरीबन 3 साल से ये काम कर रहे हैं। मैं पूरे इनके वीडियोस और बाकी जो भी इनके कुछ क्लिप्स वगैरह आते हैं पूरा माइन्यूटली मैं स्टडी करता हूँ, देखता हूँ, तो इनका विजन और मिशन दोनों भी बातें टोटली क्लियर है और मंत्रालय लेवल पर भी वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और उन्होंने हर एंगल से ये बात भी बताना जरूरी है कि तो हर एंगल में इनका नजर है उसके ऊपर, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि भाई पंत प्रधान 15 कर्मी कार्यक्रम तो टच करे वाला है, या हॉस्टेल के पॉइंट टच करे वाले है, अल्पसंख्यक दिवस टच करे वाला है, आयुक्तालय का पॉइंट टच करे वाला है। हर चीज पे बोले तो माइनॉरिटी के जितने भी मसाइल है, ये विशेष घटक योजना है तो डीपीडीसी में अपना कुछ फंड्स रिजर्व होना चाहिए, ऐसे सब मुद्दों पे उन्होंने वो सब मुद्दों को उन्होंने टच किया है। इस हिसाब से उनको और एक बार तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने परभनी में आके अपने सबको जमा करके एनजीओ का एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया। इसी के साथ ही मेरी एक अभी हमारे जो सैयद अनवर जो एमपीजे के जिला अध्यक्ष है, इन्होंने जो बताया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमाउंट एनजीओ होना जरूरी है। एनजीओ के अंदर काम की विभाग नहीं होना चाहिए, जैसे कि एक चीज के पीछे सभी चले जा रहे, आधार कार्ड ये वो, तो हर एक ने अपना अपना गोल लेना चाहिए। जो इतने वर्ष से इतने भरमसाठ चीजें हैं, जैसे कि अपन योजना दूध लिए गवर्नमेंट का, उसमें तकरीबन 55 योजना है, 55, जिसमें से उन्होंने अभी एक बताया कि जो यतीम है बच्चे और जो बेवा हो गए अभी उसके एक बच्चे को 2250 रुपए, दूसरे को 2250, यानी 4500 रुपये बोले तो उनको मिलते हैं। तो जो मस्जिदों के बाहर आके वो भीख मांगते हैं या बर्तन बांधते हैं, तो उनको कम से कम 2 बच्चे अगर है तो 18 साल तक उनको 4500 रुपये मिलते हैं। वन ऑफ द स्कीम फ्रॉम योजना दूर। तो ऐसे बहुत सारे योजना है, उसका हमारे पास पूरा ऐप भी बनने वाला है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके भी हम आप लोगों को जो एनजीओ है सबको हम बता सकते हैं। तो ये जो एनजीओ के बहुत अब कल ही बोले तो अब आने वाले इसको हफ्ते के दिन हमने सेलू में एक प्रोग्राम रखा है, जो बोले तो पूरे मदरसे के हम कुछ मदारिस में जाके जहाँ पे यतीम बच्चे हैं, जैसे कि फैजुल कुरान है, नोमानिया, ऐसे स्कूलों में जाके जहाँ के बोले तो यतीम बच्चे हैं, जिनको बोले तो वैसे लोगों को बोले तो फॉर्म भर के लेके हम उनका ये महिला और बाल संगोपन योजना में गवर्नमेंट का फायदा दिला देने वाले वो एक। बाकी आप जैसा मैं बताया कि भाई आपका ताल्लुक करिए तो मैं ज़कात सेंटर इंडिया का सदर हूँ, उसमें तकरीबन ये 2025-26 में हमने 101 लोगों को बोले तो बेनिफिट दिलाया सर। जैसे कि उसमें लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड यानी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए हमने 70% लोगों को उसमें देते हैं, जैसे कि 100% है तो 70% बोले तो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के ऊपर अपन खर्च करते हैं, और फिर 15% एजुकेशन के ऊपर है, 10% स्कॉलरशिप के ऊपर है और 5% मवासात के ऊपर है। इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन का नाम से हो, नॉइस को थोड़ा भी बोले तो डिस्टर्ब नहीं होने देते। इस तरीके से हम वो लोगों को पैसे देते हैं और उसका मॉनिटरिंग भी करते हैं और मेंटेनिंग भी करते हैं। और हमारी एक सेंटर का यहाँ पे काम कर रही है। गए साल बोले तो मुझ पर भी 12 लाख रुपए जमा हुए थे, ये साल 18 लाख रुपए जमा हुए। तो अल्लाह आने वाले रमजान में हम इंशाल्लाह हम उसका बोले तो 25-30 लाख का तो भी टारगेट करके वो भी काम करेंगे। ये हुई ज़कात सेंटर इंडिया की अढ़ावा। दूसरा जो है खिदमत खल ग्रुप भी हमसे अटैच है, हमारे गाजीनगर के सभी मेम्बरान वगैरह मस्जिद कमेटी के लोग आकर, जैसा कि अभी वक्त पोर्टल के ऊपर काम हुआ है, हम तकरीबन 2 साल इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, 24/7 माजामारा न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तर खान पठान, दी फैक्ट टुडे और परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 माजामारा न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम,
24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम और शेख इस्माइल इन्होंने मिलकर, इसी के साथ में परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज इन्होंने मिलकर, मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे चैनल को अगर वॉच कर रहे हैं, आप अगर हमारे चैनल पर परभनी आज तक पर न्यूज़ देख रहे हैं और आपको इंग्लिश में अगर आपकी न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो ऐसी सूरत में सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद में ऑडियो में हिंदी का ऑप्शन आ जाएगा, उस हिंदी के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। आपको हमारी न्यूज़ पूरे दुनिया भर के किसी भी कोने में हिंदी में सुनने को मिलेगी। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी। परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम रस्म एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824।